एक ऐसा व्यक्ति जो अपने तमाम जीवन भर शराब पीता रहा, नशे की लत में रहता था। जब भी आँख खुलती थी तो उसका चाय से नाश्ता नहीं वरना शराब से नाश्ता करता था। लोगों ने काफ़ी उसे प्रयास करा बताने का, समझाने का कि भाई इस प्रकार की लत जो है कि नशे की लत और मौत को खत, लेकिन वो व्यक्ति क्या सुनता, इधर से सुनता इधर को निकाल देता था। उनकी बातों का असर नहीं हो रहा था क्योंकि उस पर लत ऐसी पड़ गई थी, ऐसी धुन सवार थी, आदत। जब इंसान आदती हो जाता है किसी भी चीज़ का तो उसे कितना आप समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। अचानक एक ऐसा बदलाव उसके जीवन में आ गया कि उसने नशे को, शराब को छूने तक से इनकार कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो ताउम्र बीवी बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, शांति रहती थी, लेकिन आज वो व्यक्ति इतना खुशहाल हो गया। और संत महात्माओं आखिर कैसे? एक बार ये व्यक्ति निकला हुआ कहीं जा रहा था, अचानक खुले मैदान में सत्संग चल रही थी, सत्संग का आयोजन हो रहा था। संत महात्माओं इसके कुछ बातें, कुछ विचार ऐसे सुनते हुए मन को अच्छे लगे कि इसने साइकिल को रोका और वहीं पीछे जाकर के, जहाँ ये सत्संग चल रही थी, वहीं जाकर के बैठ गया और ये लोगों के विचारों को सुन रहा था। क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या बुराई, कैसे लोग होते हैं सत्संगी, क्या करते हैं, कहीं किसी की बुराई तो नहीं करते। बड़ा मनन करके एक एक बात को सुन रहा था। यानी शरीर बैठा हुआ था, शराबी तो था, लेकिन मन सत्संग में रमा हुआ था। इधर शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही कि एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की तो कटे कोट अपराध। आओ संत महात्माओं, अब इसके मन को कुछ ऐसी बातें लगी। फिर वहाँ लंगर चला था, इसने पूछा भैया खाने की व्यवस्था भी है? बोले हाँ खाना। बोले कुछ जाता है? बोले कुछ नहीं जाता, आप लंगर खाएं मन भर खाएं, छोड़े ना कण भर और खाएं मन भर। इस व्यक्ति ने सत्संग सुनने के बाद में लंगर का प्रसाद लिया और इसके साथ एक ऐसी अजीब सी घटना हुई प्रसाद लेने से पहले। आओ संत महात्मा, जिसने इसके जीवन को बदल दिया। कुछ व्यक्ति उठ करके महात्मा एक दूसरे के जो चरण स्पर्श कर रहे थे, अब इस व्यक्तियों के चरणों को भी उन्होंने छूना शुरू कर दिया। जैसे ही इस व्यक्ति के चरणों को छुआ, इसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग हुई। कह रहे जी मैं तो बड़ा निम्न निवाना हूँ, अरे महापुरुषों, अरे मेरे पैर मत छुओ। तो महात्मा कहाँ मान लेते, तेरा रूप है ये सब संसार। आओ संत महात्माओं, इसके मन में कि आज लो समाज से मुझे इतना मान सम्मान नहीं, कोई शराबी कह के पुकारता, कोई नशेड़ी कह के पुकारता, लेकिन यहाँ कह रहे महापुरुषों और मेरे चरणों को छू रहे हैं। इसका मन परिवर्तन हो गया कि कितना महान है वो सतगुरु जिसने इनके अहंकार को मिटा दिया। ना तो जो जाति देखते हैं, ना पाति देख रहे हैं, ना वर्ण देख रहे हैं। यहाँ तो वर्णों के झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तो वर्ण के नाम पे झगड़े कर रहे हैं कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, यदुवंशी कथावाचक कह रहे हैं मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं मेरी के मान में उलझे पड़े हैं। अभी तो जाति पाति के वर्णों में अटके पड़े हैं। तो आओ संत महात्माओं, अभी तो प्रभु की शरण कैसे मिल जाएगी। अब इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। फिर इसने पूछा भाई ऐसा क्या है जिससे मेरी शराब छूट जाए, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लगा और मैं तो ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने पवित्र स्थान पे बैठ गया, मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, कितने प्यार भरे भजन चल रहे थे। बोले रोज आओ संडे है जी, रोज आओ संडे, रोज रविवार में सत्संग करो, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, नाम धन मिल जाएगा। और आज से भैया एक विनती हमारी है, जहाँ 2 पौवे पीते हो 1 पौवा पीना शुरू कर दो। इस व्यक्ति ने बोले हाथ जोड़ के कहते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं है, बोले फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लाभ हो जाएगा। इस व्यक्ति के दिमाग में आ गए।
जहाँ ये 2 पौआ पीता था उसने धीरे धीरे कोशिश करी 1 पौआ पीना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतते चले गए। कहते थे महाराज अभी मैं तो पीता हूँ, तो वो कह रहे चलो कोई नहीं, अब ऐसा करना, अब तो कोई समस्या नहीं। बोले नहीं, बोले आधा पौआ पीना शुरू कर दो। जहाँ 2 टाइम पीते थे अब थोड़ा थोड़ा 1 टाइम बीच में का टाइम अपना लो। इस व्यक्ति ने कहा जरा महापुरुष कह रहे हैं, चलो आपकी बात मानता हूँ, आधा पौआ। इस तरीके से प्रयास करके उस व्यक्ति ने शराब को छोड़ दिया। अब पत्नी खुश, बच्चे खुश, परिवार खुश, ब्रह्म ज्ञान की दात मिल गई। अब तो ये तो सिमरन करने लगा, सेवा करने लगा। सतगुरु की असीम कृपा, घर में बरकत हो गई, घर पे कृपा हो गई, पत्नी भी जुड़ गई, खुशहाल हो गए। तो कहा कि जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु हमें यही सिखाना चाहते हैं, हमें दुनियावी नशों को छोड़ना है और इस परमात्मा के नशे में जीना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।